नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शंभू और खनौरी बॉर्डर से खदेड़े गए किसान। पुलिस ने किसानों के अस्थायी ढांचे को हटा दिया है। दोनों बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने खदेड़ा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचे को हटाया जा रहा है। सभी किसानों को मौके से हटा दिया गया है। दोनों बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। करीब 3000 पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर मौजूद थे। तो देखिए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन चला है। पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ दिया है। पुलिस ने किसानों के अस्थायी बसेरों को हटाया है और हिरासत में कम से कम 200 किसानों को लिया गया, यानी कि 200 किसान नेताओं को लिया गया। किसानों को हटाए जाने से आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ दिया है। पुलिस ने किसानों के अस्थायी बसेरों को हटा दिया और हिरासत में लिए गए 200 किसान नेताओं को फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही। किसानों को हटाए जाने से बढ़ा आक्रोश। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं जालंधर से, और वीना अरोड़ा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो गीतांशु, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से किसानों को हटाया जा रहा है, उनके अस्थायी बसेरों को तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर किसानों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। क्या अपडेट है हालातों को लेकर? दीपिका, देखिए, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है बीती रात, उसको देखते हुए हरियाणा पुलिस ने भी उधर से कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो जम्मू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है, वहां पर जो बैरिकेड्स हैं, अस्थायी रूप से जो एक स्टॉपेज बनाया गया था, उसको हटाया गया है। और हटाने के बाद जो प्रक्रिया है अभी तक वहां पर चल रही है और तमाम पुलिस जो है वहां पर दोनों चीज की वह तैनात की है। अगर बात करें किसान नेताओं की, तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है, उनको जो है वहां से बॉर्डर से जब चंडीगढ़ लाया गया था मीटिंग के लिए, और वहां से हिरासत में लिया तैयार से लगाए जा रहे थे कि उनको कहीं भी पूरे पंजाब में जो है किसी अस्पताल में रखा जा सकता है उनकी सेहत को देखते हुए। तो वाया लुधियाना उन्हें जो है करीबन 1:45 जालंधर के पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया। और पिम्स अस्पताल का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी बड़ा, वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सुरक्षा के मद्देनजर काफी सेफ मार्केट है, तो बीती रात वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। और रात से ही वहां पर पूरी जो है जालंधर पे तैनात कर दी गई थी। और आज भी जो है, अभी की बात करें, वहां पर तैनात है और वहां से शिफ्ट करने की जो है एक प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है कि यहाँ पर किसान जत्थेबंदियों के आने का जो है अंदेशा जताया जा रहा है। उसी को सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल को अभी कुछ देर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये जो है सूत्रों के अनुसार देखिए। हम्म वीना अरोड़ा को रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी यमुनानगर से जुड़ी हुई हैं। वीना, देखिए, किसान जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, और क्योंकि अपनी मांग को लेकर उनका कहना है कि ये उनका अधिकार है। किसान जो मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके बाद अगर उस पर भी सही दाम सरकार ना दे या फिर बिचौलियों का शिकार वो लोग हो जाए, तो इसका भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। और एमएसपी को लेकर जो मांग कर रहे हैं किसान, इसका एक गुस्सा
किसानों के बीच देखा जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं इसका प्रभाव झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अगर बात करें जिस तरह से कल देर शाम से ही किसानों को वहां से चंपू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से हटाने के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे, क्योंकि जब ये सब हुआ तो पहले किसानों की सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्य मंत्री कृषि गोयल और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान भी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की मांगे किसान ने रखी है वो कहीं ना कहीं सरकार में तरह की समस्याएं हैं क्या वो पैदा कर सकती है, लेकिन इन समस्याओं इन मांगों को मानने के लिए जो उनकी जितनी भी लिस्ट उन्होंने भेजे इन सब बातों को पर गौर करने के लिए उनको समय की जरूरत है। लेकिन उन्होंने पहले ये मीटिंग करने से पहले किसानों से कहा था खनौरी बॉर्डर और चंपू बॉर्डर को खाली कर दिया जाए, लेकिन किसानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगर एमएसपी की बात करें, किसानों का ये कहना है कि उनका ये हक और उनका अधिकार है, लेकिन सरकार का ये कहना है जिस तरह से उन्होंने अपनी मांगों की लिस्ट दी है उसके लिए सरकार से बात करने की वक्त चाहिए होगा। लेकिन जिस तरह से उनकी जो मीटिंग हुई रद्द हो गई और 4 मई को इनकी अगली मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से ये हालात पैदा हुए, शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर जिस तरह से बंद किए गए, लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। 3,000 पुलिस कर्मचारी जो थे जिन्होंने कल देर शाम को यहाँ से इनके जो तंबू थे इनको फाड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर बड़े नेताओं की बात करें, अगर जो बड़े नेता डल्लेवाल या पंधेर वहां पर तो होते तो वहां पर इनके पुलिस के साथ खूनी झड़प भी हो सकती थी। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो प्रशासन और सरकारी योजना थी कि अगर बड़े नेता वहां पर नहीं होंगे तभी ये सब किया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बड़े नेता होते तो हालात और भी खराब हो सकते थे। और जो इनके बड़े नेता थे पंधेर और डल्लेवाल, उनको अलग अलग जितने भी जो इनके बड़े नेता थे उनको अलग अलग जगहों पर घेर कर हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब तक जितने भी किसान पकड़े गए हैं वो सब के सब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी किसानों की जो मांग है अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से लगातार उनकी सरकार के साथ मीटिंग चली, सभी मीटिंगें रद्द होती गई हैं। ऐसे में अगर सभी मीटिंगें रद्द होती गई तो कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर जो है लगातार बंद होते रहेंगे। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं वो जनता को भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर मौजूद है वहां पर नेट जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि हालात को बिगड़ते हुए संभालना बहुत जरूरी था। जी दीपिका। गीतांशु, ये आपसे जानना चाहेंगे, देखिए किसान जो है अभी 7वें दौर की बैठक सरकार के साथ उनकी हुई और बार बार बैठक होने के बाद भी कोई परिणाम ना निकल पाना और इसका कोई समाधान ना निकल पाना, और उसके बाद सरकार की ओर से किसानों के ऊपर इस तरह से जागती ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। डल्लेवाल देखिए कैसे 110 दिन उन्हें बीत चुके हैं, इससे ज्यादा ही समय हो चुका है उन्हें भूख हड़ताल करते हुए भी, लेकिन एक समाधान जो है बीच का वो किसान, अफसर या फिर सरकार, मंत्री, नेता कोई भी नहीं निकाल पा रहा है। गीतांशु, बिल्कुल ये एक ज्यादती है और तमाम जो नेता हैं सियासी दल के, तो अलग अलग उन्होंने यही कहा है कि ये बिल्कुल ज्यादती है किसानों के ऊपर, इस तरह का व्यवहार जो है काफी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर बात करें किसानों की, तो किसानों की मांग जो है कहीं ना कहीं जायज नजर आती है। अगर उनके पास कोई जवाब होता तो सरकारें जवाब देती, क्योंकि 7 दौर की बैठक जो है कहीं ना कहीं बिना नतीजा जो है निकली है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के साथ भी बैठक हुई है, तो उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और जिस तरीके से पंजाब की सरकार इग्नोर करती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई साफ दर्शाती है कि किसानों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बिल्कुल जरूरी है। और जो ये धरना लगा हुआ था, ऑर्डर भी थे, तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां लोगों को आ रही थी उसको देखते हुए अब 13 महीने बाद ये कार्रवाई तो अचानक की गई है। तो एक प्री प्लान सिस्टम था केंद्र सरकार की तरफ से भी अगर कहे जाए, और राज्य सरकारें भी इस शामिल थी, कहीं सभी ने मिलकर जो है इस जो घटनाक्रम है खत्म करते हुए, जो बॉर्डर्स को खोलते हुए लोगों को बड़ी राहत जरूरी है। मगर किसानों की बात खत्म नहीं होगी, जो है किसानों में ये बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है इसमें जो है आक्रोश देखने को मिल सकता है, धरने और प्रदर्शन जो है बॉर्डर्स इसी तरह सील होते रहेंगे, क्योंकि मांगे जो है स्थिरता बनी हुई है और किसान जो है भूख हड़ताल सभी चले गए हैं और उनकी मांग एक ही है कि इंसाफ लाया जाए और जो उनकी मांगे हैं की जाए। एक बार फिर से वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, किसान अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद में है और सरकार अगर ये सोच रही है कि इस तरीके से बॉर्डर को खोल देने से या चीजों को उजाड़ देने से, तोड़फोड़ कर देने से, किसानों को जबरन हटा देने से किसान मान जाएंगे, बाज आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसान जो अब तक डटे हुए हैं प्रदर्शन पे, जो अब तक
एमएसपी सहित कई मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हिलाने की, उन्हें हटाने की जो कोशिश सरकार की है वो इस बार भी सफल हो पाएगी, चाहे उनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव ही क्यों ना किया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो मीटिंग और सरकार की जो मीटिंग विफल जरूर हो गई थी, लेकिन जिस तरह से किसानों को वहां से खदेड़ने से पहले 72 घंटे पहले पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि किस तरह के हालात वहां पर बेकाबू ना हो और किसानों पर काबू पाया जा सके। लेकिन इनकी जो भनक थी कहने के किसानों को लग चुकी थी। जो किसान यहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से उनको खदेड़ा गया, यहाँ से उनके टेंट उखाड़े गए या वहां पर हग चलाया गया या जेसीबी का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो तनावपूर्ण जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर यहाँ पर उनको लाठी बल का प्रयोग करके यहाँ से हटाया गया, कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए या अगर हम बात करें तो राज्य के लिए कोई समस्या जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि 7 तारीख को इनकी वार्ता जरूर होनी थी। अगर हो सकता है सरकार 4 मई तक इनका इंतजार कर सकती थी और हो सकता है इनकी जो मीटिंग थी वो सफल हो जाती। लेकिन जिस तरह के हालात अब पैदा हो गए हैं तो ये मानना और भी मुश्किल हो जाएगा कि किसान और सरकार की जो बातचीत होगी वो सफल हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, जिस तरह से किसानों के ऊपर जो पुलिस बल प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं सरकार को उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पहले कुंडली बॉर्डर और अब शंभू बॉर्डर और अब खनौरी बॉर्डर, कहीं ना कहीं जो हालात है तनावपूर्ण जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस बल इनके ऊपर प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं इनकी समस्या सरकार की जो और बढ़ सकती है। गीतांशु, ये बताइए, अब किसानों को क्योंकि हटाया जा रहा है तो किसान अब प्लान बी क्या लेकर चल रहे हैं? क्या है उनके पास प्लान कि किस तरीके से सरकार के सामने दोबारा अपनी मांग रखे, कैसे सरकार से वार्ता हो, कैसे कोई समाधान निकले? देखिए दीपिका, फिलहाल जो मंजर जो जालंधर में बना हुआ है, जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ मौजूद है और तमाम जो किसान संगठन है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया जाए, और माहौल जो है कहीं ना कहीं खराब होने की आशंका है, जिसको देखते हुए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। अगर बात करें तमाम नेताओं की, किसान नेता जो है अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखे गए हैं और इस वक्त जो किसान दल है जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर धरने फिलहाल डायरेक्शन लेस है और कि इस वक्त डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ये जो तमाम नेता है मैं कहीं ना कहीं हिरासत में है, तो कोशिश ये की जा रही है उनसे बात की जाए और आगे का जो एक स्ट्रक्चर होता है किसानों का कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या कार्यवाही उनकी तरफ से की जाए, तो एक कहीं कहीं कोशिश की जाती है कि अपने नेताओं से बात करके जाने कि काम क्या किया जाए। और क्यों बात करें तो उन्होंने ऐलान किया था कि पंजाब को हर तरीके से जो है बंद रखा जाए, किसान जो है इकट्ठे हो और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जो है धरना प्रदर्शन किया जाए हर जगह पर जहाँ जहाँ मौजूद है, मगर इसकी मुस्तैदी जो है हर जगह मौजूद है और भी ऐसा कदम जो है बहुत खराब हो सकता है। तो इससे पहले की इस तरीके का कोशिश ये की जा रही है बात करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।